क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को दर्द देकर भी कुछ समय तक खुश कैसे दिखाई देते हैं? क्यों झूठ बोलने वाले लोग कई बार सफल नजर आते हैं? क्यों धोखा देने वाले लोग खुलकर मुस्कुराते हैं? और आखिर क्यों अच्छे इंसान ही सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं? दोस्तों, यही सवाल कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म का वो गहरा सत्य बताया जिसे सुनकर इंसान की आंखें खुल जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में इंसान अदालत से तो बच सकता है, लोगों की नजरों से भी बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जिस प्रकार पहाड़ों में आवाज गूंज कर वापस आती है, उसी प्रकार इंसान जो इस दुनिया को देता है, एक दिन वही उसके पास लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, आज लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने उनका सच नहीं देखा तो शायद वे बच गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रहता। समय हर कर्म का हिसाब रखता है और ईश्वर हर इंसान की नीयत देख रहे होते हैं। अगर कोई इंसान दूसरों का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, तो हो सकता है उसे तुरंत सजा ना मिले, लेकिन कर्म का न्याय धीरे जरूर चलता है, पर होता अवश्य है। दोस्तों, याद रखो, कर्म की मार सबसे भारी होती है, क्योंकि जब समय पलटता है तो इंसान समझ भी नहीं पाता कि उसकी जिंदगी अचानक बदल क्यों रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी किसी निर्दोष इंसान की आंखों में आंसू मत लाना, क्योंकि किसी का दर्द सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद वैसा ही फल मिलता है, उसी प्रकार इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और अगर तुम दूसरों को दर्द दोगे तो वही दर्द एक दिन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, आज बहुत से लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि धोखा देकर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलत रास्ते से मिली हुई सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि झूठ की नींव पर बना महल एक दिन जरूर गिरता है। आज का ये दिव्य संदेश आपको कर्म का वो सत्य समझाएगा जिसे जानने के बाद इंसान गलत करने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, कुछ पलों के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, दुनिया की भाग दौड़ को भूल जाइए और भगवान श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों को पूरे ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये गीता वाणी आपकी जिंदगी की सोच बदल दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई लोग ये सोचकर गलत कर्म करते रहते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा। वे दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं और फिर भी चैन से सो जाते हैं। लेकिन याद रखो, इंसान भले ही दुनिया से छुप जाए, अपने कर्मों से कभी नहीं छुप सकता। दोस्तों, समय कभी तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो इंसान संभल भी नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का नियम बहुत सरल है। जो दर्द तुम दूसरों को दोगे, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। जिस प्रकार परछाई हमेशा इंसान के साथ चलती है, उसी प्रकार कर्म भी हर पल इंसान के साथ चलते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन कर्म अपना फल जरूर देते हैं। दोस्तों, आज लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, स्वार्थ के लिए अपनों को छोड़ देते हैं और घमंड में आकर दूसरों का अपमान करने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब समय बदलता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को होता है जिसने दूसरों को दर्द दिया होता है। याद रखो, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, किसी कमजोर इंसान को मत सताना और किसी सच्चे दिल वाले को धोखा मत देना, क्योंकि टूटे हुए दिल की बद्दुआ बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, कई बार अच्छे लोग ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन उनका साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और ज्यादा चमकने लगता है, उसी प्रकार सच्चे इंसान संघर्षों के बाद और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आज किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो बदला लेने की आग में मत जलो, क्योंकि कर्म का न्याय इंसान के बदले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। अगर तुम सच के रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में कठिनाई मिले, लेकिन अंत में सम्मान, शांति और सफलता तीनों तुम्हारे कदम जरूर चूमेंगे।
याद रखो, कर्म कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी गलती भी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को सबसे ज्यादा घमंड उस समय होता है जब उसके पास शक्ति, पैसा और सफलता आ जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। वो दूसरों को छोटा समझने लगता है, लोगों की भावनाओं की कद्र करना छोड़ देता है। लेकिन याद रखो, समय से बड़ा कोई राजा नहीं होता। दोस्तों, जिस इंसान को अपने कर्मों पर घमंड हो जाता है, समय सबसे पहले उसी का अभिमान तोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रावण के पास ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, सोने की लंका भी थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। इसलिए कभी अपनी ताकत पर इतना घमंड मत करो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। जिस प्रकार तेज तूफान सबसे ऊंचे पेड़ को गिरा देता है, उसी प्रकार घमंड सबसे बड़े इंसान को भी नीचे गिरा देता है। दोस्तों, आज लोग दूसरों की मजबूरी देखकर हंसते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं और कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी किसी की परिस्थितियों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो इंसान नीचे है, कल वही तुमसे ऊपर खड़ा हो सकता है, और आज जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा है, कल वही मदद मांगता नजर आ सकता है। दोस्तों, कर्म का न्याय बहुत गहरा होता है। अगर तुम किसी की आंखों में आंसू लाओगे तो एक दिन वही दर्द तुम्हारे जीवन में लौटकर जरूर आएगा। और अगर तुम किसी टूटे हुए इंसान को संभालोगे तो ईश्वर भी कठिन समय में तुम्हारा हाथ जरूर थामेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। आज लोग मंदिरों में पूजा तो करते हैं, लेकिन इंसानियत भूल जाते हैं। याद रखो, सिर्फ पूजा करने से नहीं, अच्छे कर्म करने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति बनी रहे, तो कभी किसी बेबस इंसान का दिल मत दुखाना, क्योंकि गरीब इंसान की आंसुओं में भी बहुत ताकत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में इंसान का असली धन उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। पैसा, सुंदरता और ताकत एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म मरने के बाद भी इंसान को लोगों के दिलों में जिंदा रखते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें, क्योंकि अंत में इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो क्रोध में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो शांत रहकर भी दूसरों का बुरा सोचता रहता है, क्योंकि आग सामने से जलाती है, लेकिन छुपी हुई नफरत धीरे धीरे जिंदगी को अंदर से खत्म कर देती है। दोस्तों, आज लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन दिल में ईर्ष्या छुपा कर रखते हैं। वे सामने तारीफ करते हैं और पीछे तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईर्ष्या इंसान को सबसे पहले अंदर से कमजोर बनाती है। जिस इंसान को दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, वो कभी खुद सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता। जिस प्रकार जहर धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या इंसान के मन की शांति को खत्म कर देती है। दोस्तों, याद रखो, दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होने से तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। अगर किसी को सफलता मिली है तो उससे सीखो, उससे प्रेरणा लो, लेकिन जलो मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर आज किसी का अच्छा समय चल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। जिस प्रकार सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं, उसी प्रकार हर इंसान की सफलता का समय भी अलग होता है। दोस्तों, आज बहुत से लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर चमकती हुई चीज अंदर से खुश नहीं होती। कई लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने मन में दुख पैदा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो सही समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। दोस्तों, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तुलना इंसान का आत्मविश्वास छीन लेती है
और आत्मविश्वास खोने वाला इंसान धीरे धीरे हार मानने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों की सफलता पर नहीं, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लग जाओगे तब तुम्हारे पास दूसरों से जलने का समय ही नहीं बचेगा। याद रखो, ईश्वर ने हर इंसान को एक अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, लेकिन मेहनत और धैर्य रखने वाला इंसान एक दिन जरूर चमकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें तुम्हारा अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत हो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं भूलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है उसके पास बहुत समय है। इसी भ्रम में वो अच्छे कामों को टालता रहता है, अपने सपनों को टालता रहता है और अपने अपनों की कदर करना भी भूल जाता है। लेकिन याद रखो, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दोस्तों, आज जो इंसान तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज जो अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है, जरूरी नहीं वो दोबारा लौट कर आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन बहुत छोटा है, इसे घृणा, क्रोध और पछतावे में बर्बाद मत करो। जिस प्रकार मुट्ठी से रेत धीरे धीरे फिसल जाती है, उसी प्रकार समय भी धीरे धीरे जिंदगी से निकलता जाता है। और जब इंसान को इसकी कीमत समझ आती है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। दोस्तों, आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों को समय देना भूल गए हैं। वे सोचते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में अपनों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन कई बार वो बाद में कभी आता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान के पास सच्चे रिश्ते और शांत मन है, वही वास्तव में सबसे अमीर है, क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधा दे सकता है, सुकून नहीं। दोस्तों, याद रखो, जब इंसान इस दुनिया से जाता है, तब उसके साथ ना पैसा जाता है, ना शोहरत जाती है, सिर्फ उसके कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें साथ जाती हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अगर तुम किसी रोते हुए इंसान को हंसा सकते हो, किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सकते हो, तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दर्द से लड़ रहा है, इसलिए लोगों के साथ कठोर नहीं, दयालु बनो। क्या पता तुम्हारे दो अच्छे शब्द किसी की जिंदगी बचा ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आज तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हो रही तो निराश मत होना, क्योंकि समय आने पर ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देंगे। जिस प्रकार सूरज धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो और हमेशा सच के रास्ते पर चलो, क्योंकि अंत में कर्म ही इंसान की असली पहचान बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वो दूसरों से उम्मीदें बांध लेता है। वो सोचता है कि ये इंसान हमेशा मेरा साथ देगा, ये कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये मुझे कभी दुख नहीं देगा। लेकिन जब वही लोग बदल जाते हैं, तब इंसान अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, याद रखो, उम्मीद जितनी बड़ी होती है, दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ समय बदलता है, हालात बदलते हैं और कई बार लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी शांति को किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर मत करो। जिस प्रकार आकाश में बादल आते जाते रहते हैं,
उसी प्रकार जीवन में लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है, उसे दुनिया ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। दोस्तों, आज बहुत से लोग अपनों से मिले धोखे की वजह से टूट चुके हैं। वे बाहर से मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन अंदर से विश्वास खो चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि हर बुरा अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। जिस प्रकार चोट खाने के बाद इंसान संभल कर चलना सीख जाता है, उसी प्रकार धोखा खाने के बाद इंसान लोगों को पहचानना सीख जाता है। दोस्तों, कभी किसी के जाने से खुद को खत्म मत होने देना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, वे तुम्हारे आंसुओं के लायक भी नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान को खुद की कीमत पता चल जाती है, वो कभी भीख में रिश्ते नहीं मांगता। वो अकेला रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन झूठे रिश्तों के सामने झुकता नहीं। याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन ही इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। दोस्तों, जब इंसान अकेला होता है, तब उसे खुद की असली सोच का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिंदगी में कौन सच में अपना था और कौन सिर्फ मतलब से साथ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दो जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, क्योंकि अच्छे समय में साथ चलने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन बुरे समय में हाथ पकड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, अगर आज जिंदगी ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो निराश मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे, क्योंकि कई बार जो चीजें हमें खोना बुरा लगती हैं, वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ी रक्षा बन जाती हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने मन को मजबूत बनाओ और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान के साथ सत्य और धैर्य होता है, उसे अंत में हार कोई नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा दुख उस समय महसूस करता है जब उसे उसकी अच्छाई का गलत फल मिलता है। जब वो किसी का दिल से साथ देता है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है, तब उसका विश्वास धीरे धीरे इंसानों से उठने लगता है। दोस्तों, यही कारण है कि आज बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर किसी पर जल्दी विश्वास मत करो, क्योंकि इस संसार में हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के समय अपनापन दिखाते हैं और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे बदल जाते हैं। जिस प्रकार मौसम बदलते देर नहीं लगती, उसी प्रकार कुछ लोगों की नीयत बदलते भी देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि सच्चे दिल वाले लोग धोखा नहीं देते, धोखा खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान का दिल साफ होता है, उसे लोग अक्सर कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन याद रखो, साफ दिल होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि छल और कपट से भरे लोग कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। दोस्तों, आज लोग चेहरे देखकर रिश्ते बनाते हैं, पैसे देखकर सम्मान देते हैं और मतलब देखकर साथ निभाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर नहीं टिकते। जहां मतलब शुरू होता है, वहीं से अपनापन खत्म होने लगता है। याद रखो, जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आता है, वो समय आने पर सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ेगा। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो टूटना मत, क्योंकि हर जाने वाला इंसान तुम्हारी जिंदगी से कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ लोग भरोसा सिखाते हैं और कुछ लोग लोगों को पहचानना सिखा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बनाने आते हैं। जिस प्रकार तलवार आग में तपने के बाद मजबूत बनती है, उसी प्रकार इंसान भी कठिन अनुभवों के बाद परिपक्व बनता है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो धैर्य रखो, क्योंकि समय हर दर्द को धीरे धीरे कम कर देता है। और याद रखो, जिस इंसान ने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसे जिंदगी की कोई मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं हरा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी अपनी अच्छाई मत बदलना,
सिर्फ इसलिए कि लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि गंदा पानी समुद्र को गंदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार दूसरों की बुराई तुम्हारी अच्छाई को खत्म नहीं कर सकती अगर तुम्हारा मन सच्चा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो अपने क्रोध में निर्णय लेने लगता है। क्रोध कुछ पलों का होता है, लेकिन उसमें लिए गए फैसले पूरी जिंदगी का दर्द बन जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान गुस्से में होता है तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो सही और गलत का अंतर भूल जाता है, उसे सिर्फ अपना अहंकार दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार क्रोध इंसान की समझ और रिश्तों को खत्म कर देता है। आज कितने ही रिश्ते सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से टूट जाते हैं। कितने लोग अपने ही शब्दों से अपनों का दिल दुखा देते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। दोस्तों, याद रखो, जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में हो तब उसे जवाब नहीं, शांत रहना सीखना चाहिए, क्योंकि शांत इंसान हर लड़ाई जीत सकता है, लेकिन क्रोधित इंसान खुद से ही हार जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। दोस्तों, आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। अहम इतना बढ़ गया है कि कोई झुकना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, जहां सिर्फ अहंकार बच जाए वहां प्रेम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए हार जाना भी समझदारी होती है। जिस प्रकार मजबूत पेड़ तेज हवा में थोड़ा झुक जाता है ताकि टूटे नहीं, उसी प्रकार बुद्धिमान इंसान भी समय आने पर शांत रहना जानता है। दोस्तों, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि समय से बड़ा जवाब कोई नहीं देता। आज जो इंसान तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कल वही तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य कमजोर लोगों की पहचान नहीं, बल्कि मजबूत इंसानों की शक्ति है। जो इंसान हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है, उसे कोई भी परिस्थिति ज्यादा देर तक नहीं हरा सकती। दोस्तों, याद रखो, शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो और क्रोध आने पर कुछ पल मौन रहना सीखो, क्योंकि कई बार एक पल की खामोशी पूरी जिंदगी का रिश्ता बचा लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा अकेला तब महसूस करता है जब उसके अपने ही उसे समझना छोड़ देते हैं। जब वो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता है लेकिन कोई उसकी खामोशी को समझ नहीं पाता, तब धीरे धीरे उसका मन भीतर से टूटने लगता है। दोस्तों, हर इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, जरूरी नहीं वो अंदर से भी उतना ही मजबूत हो। कई लोग दूसरों को हंसाते हंसाते खुद अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी अदृश्य युद्ध को लड़ रहा है। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी के दर्द को छोटा मत समझो, क्योंकि जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं वो सच में खुश भी हो। दोस्तों, आज लोग सिर्फ बाहरी चमक देखते हैं, कपड़े देखते हैं, पैसा देखते हैं, सफलता देखते हैं, लेकिन किसी के मन का दर्द देखने की कोशिश नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के चेहरे नहीं उनके दिल को समझने की कोशिश करे। जिस प्रकार वृक्ष खुद धूप सहकर दूसरों को छाया देता है, उसी प्रकार महान इंसान खुद तकलीफ में रहकर भी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत हो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ सकता। जिस दर्द को इंसान खुद महसूस नहीं करता, उसे वो पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने दुखों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूरज और ज्यादा चमकता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद मजबूत इंसान और ज्यादा निखर कर बाहर आता है। दोस्तों, याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ रही होती है, तब
तब ईश्वर तुम्हें नया रूप भी दे रहे होते हैं। कई बार जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो दुनिया तुम्हें कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती। इसलिए लोगों के बदल जाने से खुद को मत बदलो। अपनी अच्छाई बनाए रखो, अपने संस्कार बनाए रखो और अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अंत में जीत उसी इंसान की होती है जो कठिन समय में भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। और याद रखो दोस्तों, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अन्याय कभी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वो खुद को दूसरों के अनुसार बदलने लगता है। वो लोगों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान खो देता है, अपनी इच्छाओं को दबा देता है और धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, जो इंसान खुद को खो देता है वो पूरी दुनिया पाकर भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर तुम चुप रहोगे तो लोग कहेंगे डरता है, अगर सच बोलोगे तो लोग कहेंगे घमंडी है, अगर आगे बढ़ोगे तो लोग जलेंगे और अगर रुक जाओगे तो वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए लोगों की सोच के अनुसार नहीं, अपने धर्म और अपने कर्म के अनुसार जीना सीखो। दोस्तों, आज बहुत से लोग दूसरों की खुशी के लिए जीते जीते अंदर से खाली हो चुके हैं। वे हर किसी का साथ देते हैं, हर किसी की परवाह करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तब उनके पास कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। इसलिए दयालु बनो लेकिन कमजोर मत बनो, सच्चे बनो लेकिन खुद को किसी के सामने मिटा मत दो। जिस प्रकार नदी सबको पानी देती है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोती, उसी प्रकार इंसान को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर अपनी आत्मा और आत्मसम्मान खोकर नहीं। दोस्तों, याद रखो, आत्मसम्मान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिन इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, उस दिन दुनिया का सम्मान भी उसे खुश नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करता तो उसके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान हीरे की कीमत ना समझे, उसके सामने हीरा साबित करने का कोई अर्थ नहीं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। जिस प्रकार चांद पर भी दाग है फिर भी वो रात को रोशन करता है, उसी प्रकार इंसान को भी दूसरों की बातों से टूटना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। अपना समय अपने लक्ष्य पर लगाओ, अपने सपनों पर लगाओ और अपने मन को मजबूत बनाने में लगाओ, क्योंकि एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की बातें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती। और याद रखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख जाता है उसे दुनिया भी एक दिन सम्मान देना शुरू कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो अपने सुख का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देता है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है, अगर लोग उसे नजरअंदाज करें तो वो दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होने लगती है। दोस्तों, याद रखो, जिस इंसान की खुशी दूसरों के हाथों में होती है वो कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे अपने मन में होती है। अगर मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी सुंदर लगती है, और अगर मन अशांत है तो सारी दुनिया की दौलत भी इंसान को सुख नहीं दे सकती। दोस्तों, आज लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में व्यस्त हैं। कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी दिख रही है,
और इसी तुलना में वे अपनी खुद की खुशी खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुलना हमेशा दुख को जन्म देती है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान का संघर्ष अलग है और हर इंसान का भाग्य अलग है। जिस प्रकार जंगल में हर पेड़ की ऊंचाई अलग होती है, उसी प्रकार हर इंसान का समय भी अलग होता है। दोस्तों, अगर आज कोई तुमसे आगे है तो दुखी मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी और बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखो, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है अगर वो रुकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कीमत उतनी ही समझेगी जितनी कीमत तुम खुद की समझोगे। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपने आत्मसम्मान के साथ जियोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारा सम्मान करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि टूटे हुए आत्मविश्वास वाला इंसान हर अवसर से डरने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विश्वास वो शक्ति है जो अंधेरे रास्तों में भी इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जिस प्रकार छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को चुनौती दे देता है, उसी प्रकार मजबूत विश्वास बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी छोटा बना देता है। दोस्तों, अगर आज जिंदगी कठिन लग रही है तो हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है और कठिन समय ही इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम्हारा मन हार नहीं मानता तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और हर परिस्थिति में अपने मन को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी इंसान की होती है जो कठिन समय में भी चलना नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान उस समय होता है जब वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वो चाहता है सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग उसी तरह व्यवहार करें जैसा वो चाहता है और जिंदगी हमेशा उसकी योजना के अनुसार चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो दुखी होने लगता है। दोस्तों, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सब कुछ तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेगा। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ चीजें समय और ईश्वर के हाथ में। जिस दिन इंसान इस सत्य को स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका मन शांत होने लगता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं बल्कि अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान इंसान भी हर परिस्थिति में खुद को संभालकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज बहुत से लोग उन चीजों के लिए रो रहे हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। वे अतीत को बदलना चाहते हैं, लोगों की सोच बदलना चाहते हैं और हर इंसान को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बार बार उसी दर्द को पकड़कर बैठना तुम्हारी शांति को खत्म कर देगा। याद रखो, कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग गलत समझेंगे और कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने के बाद भी तुम्हारी बुराई करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खुद को बदल दो। दोस्तों, अगर हर पत्थर का जवाब देना शुरू करोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि दुनिया का काम बोलना है। आज वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। जिस प्रकार सूरज कभी किसी के कहने से चमकना बंद नहीं करता, उसी प्रकार इंसान को भी दूसरों की नकारात्मक बातों से रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखना, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मन की शांति छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां ज्यादा समय मत बिताओ, और जहां बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे वहां खुद को मजबूर मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक सच्चा नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो लोगों को बदलने से पहले खुद के मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत मन वाला इंसान हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। और याद रखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान ने स्वीकार करना सीख लिया
उसके जीवन से आधा दुख अपने आप खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा थक काम करके नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा सोच कर जाता है। वो हर छोटी बात को अपने मन में बार बार दोहराता है। जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश करता है और जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता में खुद को जलाता रहता है। धीरे धीरे उसका मन अशांत हो जाता है और अशांत मन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दोस्तों, याद रखो, जिस इंसान का मन शांत नहीं उसे दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं अपने ही मन से होता है। अगर इंसान अपने मन को जीत ले तो वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है, लेकिन अगर मन ही उस पर हावी हो जाए तो छोटी सी समस्या भी उसे अंदर से तोड़ देती है। जिस प्रकार तेज हवा समुद्र की लहरों को अशांत कर देती है, उसी प्रकार डर, चिंता और नकारात्मक विचार मन की शांति को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, आज लोग रात भर जागते हैं, लेकिन मेहनत की वजह से नहीं, चिंताओं की वजह से। वे भविष्य के डर में अपना आज खराब कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस भविष्य को तुमने देखा ही नहीं उसके डर में वर्तमान मत खो, क्योंकि जीवन का सत्य सिर्फ ये वर्तमान क्षण है। जो बीत गया वो अब बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसी पर ध्यान दो। दोस्तों, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो हर समय उसी के बारे में मत सोचो। अगर जिंदगी में असफलता मिली तो खुद को खत्म मत समझो। याद रखो, हर गिरने वाला इंसान हारता नहीं, कुछ लोग गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संघर्ष इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उसे उसकी असली ताकत से मिलवाता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और ज्यादा चमकता है, उसी प्रकार कठिन समय इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। दोस्तों, अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो 3 चीजें सीख लो। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर इंसान से उम्मीद मत रखो और हर दर्द को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उम्मीद दर्द देती है और जरूरत से ज्यादा सोच शांति छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया, क्योंकि शांत मन वाला इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने मन को टूटने मत देना, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब इंसान अकेला होकर भी पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। और याद रखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान के भीतर धैर्य और विश्वास जिंदा है उसे कोई भी परिस्थिति ज्यादा देर तक नहीं हरा सकती। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी दिव्य यात्रा को अंत तक सुना है तो याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन को बदल देने वाले अनुभव थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीख जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखो, दुनिया आपको कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और कुछ लोग आपके संघर्ष का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर तुमने खुद पर विश्वास बनाए रखा और अपने कर्मों को सच्चा रखा तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, कभी अपने आत्मसम्मान को मत खोना, कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना और कभी किसी मजबूर इंसान का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस इंसान के भीतर सच्चाई, धैर्य और दया जीवित है उसे जीवन में देर से ही सही लेकिन सम्मान, शांति और सफलता जरूर मिलती है। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसलिए
चलते रहो, सीखते रहो और खुद को कभी टूटने मत दो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान संघर्षों में भी अपने मन को मजबूत रखता है, उसे अंत में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये दिव्य संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री कृष्ण।